अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ताकत अली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बेरिया टाउन कराची। नाज़रीन, आपके पास बेरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट्स मौजूद हैं, विलाज मौजूद हैं या अदर कोई भी प्रॉपर्टी आप बेरिया टाउन कराची के अंदर होल्डर हैं तो ये वीडियो हमारी एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं या जो पैनिक होकर सेल कर रहे हैं, ये वीडियो से इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और आप इनसे अपनी प्रॉपर्टी से एक अच्छा प्रॉफिट भी हासिल करने वाले हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात कर लूँ कुछ ऐसी नेगेटिविटी जो कि बेरिया टाउन कराची के मुतल्लिक़ काफ़ी आपने सुनी होंगी कि बेरिया का केस जो है ऑपरेशनल हो चुका है और बेरिया इस वक्त काफ़ी डाउनफॉल में जा रहा है। बेरिया का जो मामलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बेरिया जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेरिया के ऊपर रोलर्स फिर जाएंगे। ऐसी नेगेटिविटी नाज़रीन आपने बहुत सुनी होगी और बहुत वीडियोस आपने इस हवाले से देखी होंगी। बेसिकली मैं यूट्यूब चैनल आज चेक कर रहा था तो हर जगह यही थंबनेल्स आपको नज़र आ रहे हैं कि बेरिया बर्बाद हो गया, बेरिया पे रोलर्स फिर गए, बेरिया के जो रेजिडेंशियल हैं वो यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं, यहाँ से अपने घर खाली कर रहे हैं, अपने प्लॉट्स को बेच रहे हैं। पैनिक हो गए लोग, परेशान हो गए कि हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, हमारी जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ बेरिया टाउन कराची के मुतल्लिक़ और केस के मुतल्लिक़ भी आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वही आबादी है, वही लोग यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। लोग डेली बेस पर यहाँ पर अपनी रिहाइश कर रहे हैं। डेली बेस पे यहाँ पर रेंट पे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि रेंट पे हमें विला चाहिए, हमें सेल पे विला चाहिए, हमें विला लेना है यहाँ पर और रेंट मुनासिब है। तो नाज़रीन, इस वजह से लोग ज़्यादा आ रहे हैं ना कि जा रहे हैं। तो आप इस हवाले से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि बेरिया खाली हो रहा है और लोग वही सेल कर रहे हैं नाज़रीन मार्केट में जो नीडेड हैं। जैसे आपका यहाँ पर प्लॉट मौजूद है, आपको कोई ज़रूरत पड़ जाती है पेमेंट की, तो नाज़रीन आप अपना प्लॉट माइनस में भी सेल करके यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि नीडेड बंदा जो है नाज़रीन उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, उसको जस्ट पेमेंट की ज़रूरत होती है तो वो अपना प्लॉट सेल करके यहाँ से निकल रहा होता है। अब बात करते हैं नाज़रीन केस के हवाले से, तो ये बेरिया ने ख़ुद ओपन करवाया है। काफ़ी लोग इस तरह से नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि बेरिया के ऊपर केस हो गया, बेरिया अब डूब जाएगा। तो मैं आप उनको बता दूँ नाज़रीन, ये बेरिया ने ख़ुद ओपन करवाया है। ये किस लिए ओपन करवाया है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि बेरिया ने नाज़रीन कुछ टाइम पहले लीज़ ली थी, लीज़ की NOC ली थी, जो कि बेरिया टाउन कराची अपने होल्डर को लीज़ लेकर देना चाह रहा था 99 ईयर्स की। तो अभी नाज़रीन उसका पेमेंट करने का टाइम था, तो बेरिया ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जो आप अदर सोसाइटी से 2 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं तो हमसे भी सेम यही प्राइसेस चार्ज की जाए, क्योंकि बेरिया से नाज़रीन 2 करोड़ 70 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से। तो नाज़रीन बेरिया को ये अमाउंट बहुत ज़्यादा लगी, बेरिया इतनी अमाउंट पे नहीं कर पा रहा, तो इसलिए बेरिया ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि हमारा केस ओपन किया जाए और हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए, जिस वजह से नाज़रीन ये मामलात आकर खड़े हो चुके हैं और लोगों ने इसको इतना नेगेटिव बना दिया है कि भाई बेरिया तबाह हो गया। तो नाज़रीन बेरिया के पास तो कुछ भी मौजूद नहीं है, बेरिया की मैनेजमेंट के पास कुछ भी मौजूद नहीं है। NOC जो नाज़रीन कैंसिल हुई है, गवर्नमेंट ने जो NOC कैंसिल की है वो जस्ट सेल परचेज, बेरिया अपनी कोई चीज़ नहीं कर सकता और नाज़रीन कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकता, बेरिया अपनी कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें नाज़रीन NOC इसकी कैंसिल हुई है और लोगों ने नाज़रीन NOC कैंसिल होने के बाद इतनी नेगेटिविटी फैलाई कि लोग कह रहे हैं कि भाई बेरिया अब तबाह हो गया, अब इसके ऊपर रोलर फिर जाएगा। नाज़रीन बेरिया के ऊपर कुछ मौजूद ही नहीं है, बेरिया के पास अपनी कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। बेरिया ने सारी प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को सेल की हुई है, जैसे आप उसके होल्डर हैं, मैं उसका होल्डर हूँ या अदर कोई भी पीपल उसका होल्डर है। इस तरह से नाज़रीन लोगों ने परचेज़ की हुई हैं। तो आप इस हवाले से बेफिक्र रहें, बेरिया की ना हेड ऑफिस की ट्रांसफ़र बंद हुई हैं, ना बेरिया में कोई ऐसा रुकावटें आई हैं कि भाई ऑफिस बंद हो गए, मेंटेनेंस बंद हो गई या अदर कोई भी मतलब चीज़ें बंद हो गई। जस्ट NOC जो कैंसिल हुई वो हुई डेवलपमेंट की, अदर डेवलपमेंट नहीं कर सकता बेरिया, जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कर रहा था वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें नाज़रीन केस के हवाले से थी और लोगों ने इसको इतना नेगेटिव फैला दिया कि काफ़ी क्लाइंट्स पैनिक होकर अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, पैनिक हो गए हैं कि भाई बेरिया ख़त्म हो गया, अब हम अपनी चीज़ें सेल करें और यहाँ से निकलें। जिनका प्लॉट नाज़रीन 30-30 लाख रुपए का था वो नाज़रीन 10-10 लाख 15-15 लाख में सेल करके निकल रहे हैं यहाँ से। तो नाज़रीन कितना आप यहाँ से नुकसान उठा रहे हैं। तो नाज़रीन मैं उनको गुजारिश करूँगा
कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। ये छोटे मोटे केस बेरिया पे ऑलरेडी काफ़ी इस तरह के केसेस चल रहे थे। छोटे मोटे सोसाइटीज़ पे ये नेगेटिविटी आती हैं, नेगेटिविटी हर बंदा अच्छी सोसाइटी पे नेगेटिविटी करता है, तो आप नाज़रीन इससे परेशान बिल्कुल भी ना हो। जो इस चीज़ को समझते हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है, अपनी प्रॉपर्टी को उन्होंने सेव किया हुआ है। अभी नाज़रीन मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से लोग इससे पहले परेशान थे कि मार्केट डाउनफॉल की तरफ आ रही है, और दूसरा नाज़रीन ये केस इससे ज़्यादा परेशान हो गए और इस वजह से लोग जल्दी अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो नाज़रीन, हर सोसाइटी में ऊपर नीचे होता रहता है, कभी वो मार्केट उसकी नीचे होती है, कभी ऊपर होती है। इस वक्त पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि नाज़रीन पाकिस्तान में आप किसी भी सोसाइटी को उठा के देख लें, वहाँ पर सेल परचेज़ इसी तरह से हो रही है, वहाँ पर सेल परचेज़ बहुत कम हो चुकी है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह अच्छा वक्त जल्द आएगा, इलेक्शन के बाद आपको ये मार्केट पीक पे नज़र आएगी। जो प्रॉपर्टी आपने अभी 30 लाख में सेल की है, वो नाज़रीन आपको कम से कम 30 लाख नुकसान में आप सेल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मार्केट बेहतर होगी वो 60-60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। जिन्होंने महंगी परचेज़ की है उनको आइडिया है मार्केट का कि कितनी पीक में मार्केट थी और कहाँ पर अभी आकर खड़ी हुई है। और ये मार्केट नाज़रीन बेसिकली बाइंग करने की है, इसमें आप जस्ट बाय करें और अपनी प्रॉपर्टी सेव करें। इंशाल्लाह आप यहाँ से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये छोटे मोटे नॉर्मल से केसेस हैं, इंशाल्लाह ये ख़त्म होंगे और मार्केट में बेहतरी आएगी। तो नाज़रीन आपको कोई इन्फॉर्मेशन दरकार हो, मज़ीद आप इस केस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, या आपको कोई अपने प्लॉट की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या आप प्लॉट सेल परचेज़ के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें। और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।